हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार अपने झाड़ू में हेयर पिन लगा लीजिए। दोस्तों, यकीन मानिए आपके झाड़ू ना साल भर तक ख़राब नहीं होने वाली है। जो आज के वीडियो में शेयर करने वाली है, अगर इसको फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए साल भर तक आपको झाड़ू खरीदने की टेंशन नहीं होने वाली है। तो इस तरीके से आप अपने झाड़ू को क्लिप हेयर पिन लगा के दिखाएं। जब देखिए, मैं झाड़ू नहीं मंगा कर देखा तो बरसात बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैं छत से उतारना भूल गई, वो भीग गई थी। अब झाड़ू भीगी हुई तो नहीं लगा सकते, मजबूरी थी। तो अब क्या किए, मैं सोची कि मैं नई झाड़ू मंगा लेती हूँ, काम आ जाएगी। तो अब कुछ समझ लीजिए, मजबूरी भी थी और मैं ले भी ली थी। अब अब मैं इसमें से डस्ट साफ़ कर रही थी तो ये बहुत ज़्यादा मतलब डस्ट फैलती रहती है, आप सभी को पता ही है। तो आप क्या कीजिए, मैं क्या कि प्रेस गरम की और प्रेस ना मैं पूरे झाड़ू में अच्छे से घुमा दी। यहाँ पर देखिए, इस तरीके से थोड़े से झाड़ू को खोल करके अच्छे से प्रेस घुमानी है, यानी कि पूरे तरीके से गर्म हो जानी चाहिए। तो जितनी भी डस्ट चिपकी रहेगी वो एकदम से रिमूव हो जाएगी। पहली बात तो आप कोई ब्रांडेड झाड़ू खरीदते हो तो उस झाड़ू में ज़्यादा डस्ट नहीं निकलती, लेकिन थोड़ा बहुत तो हर झाड़ू में डस्ट निकलती है। लोकल झाड़ू में ज़्यादा निकलती है और ब्रांडेड झाड़ू में उसमें थोड़ी थोड़ी कम निकलती है। तो अब देखिए, यहाँ पे दोस्तों प्रेस से अच्छे से मतलब गरम कर दी हुई, यानी कि झाड़ू को सुखा दी हूँ। अब इसको डस्टिंग करने वाले या क्लीनिंग करने वाले हैं। तो देखिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालती हूँ उसको नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो और आप ऐसे हेल्पफुल वीडियो को लाभ सबसे पहले उठाते रहे और अपने घर के काम आसान करते रहे। यहाँ पर मैं देखिए बेलन से अब मैं टैग टैग करके छेदना शुरू कर दूँगी। ध्यान रखिएगा, पावर नहीं लगानी, हल्के हल्के हाथों से बेलन बजाना है अच्छे से। ये देखिए, मैं जैसे ही बेलन बजाऊंगी इसके जो भी डस्ट लगी रहेगी ना वो झड़ जाएगी अपने। देख, काफ़ी डस्ट निकली थी और उतनी नहीं निकली थी जितनी निकलती है। तो इसमें ये देखिए, आप निकल कर दिखाएंगे, मैं आपको दिखाई, ये तो नॉर्मल होती है। अब मैं क्या करूँगी, झाड़ू के ऊपर से क्लीन कर लूँगी, ताकि अच्छे से मैं झाड़ू घुमाऊँ, झाड़ू लगाऊँ तो घर साफ़ होने के बजाय गंदा ना हो। इसके डस्ट ना बहुत ज़्यादा उड़ती है, पैरों में चिपक जाती है, कपड़ों पे लग जाती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। साफ़ होने की जगह मतलब डर्टी होते रहता है। तो आप क्या कीजिएगा दोस्तों, लास्ट में झाड़ू को अच्छे से टैग करने के बाद, छेद करने के बाद, आपको कंघा से भी आपको जिधर से मोटे वाले होते रहते उधर पूरे झाड़ू में कंघे को घुमा देना है। जो भी डस्ट रहेगी ना, रुकी रहेगी ना अंदर की तरफ, वो भी रिमूव हो जाएगी। झाड़ू हमारी अच्छे से एकदम क्लीन हो चुकी है। जो भी डस्ट थी वो मैं रिमूव कर दी दोस्तों। ये तो झाड़ू को क्लीन करने वाली थी। अगर आपकी झाड़ू नरम हो गई है तो आप प्रेस से अपने झाड़ू को सुखा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा गीली झाड़ू को नहीं सुखाइएगा। जब वो हल्की गीली रहे तब आप प्रेस से सुखा सकते हैं। अब नेक्स्ट आइडिया होने वाला है मेरा इस तरीके से माचिस को लेकर के। ये माचिस बिल्कुल नई माचिस थी, लेकिन ये क्या हुआ ना, रखी थी घर में और मतलब इसमें ना अंदर ना फफूंदे से लग गई थी। वो आपको दिख रही होगी, स्टिक जो है ना ब्लैक ब्लैक ब्राउन ब्राउन दिख रही होगी, क्योंकि ना इसमें फफूंदे जैसी लग गई थी। बरसात में जैसे लग जाती है नमी के चक्कर से, वैसे ही ये इसमें नमी पकड़ ली है। तो सबसे बड़ी समस्या होती है बरसात के टाइम में माचिस को केयर करने की। माचिस हम अपने घर में सभी इस्तेमाल करते हैं, चाहे लाइटर रखते हैं मतलब चूल्हे के पास में, या फिर माचिस रखें, लेकिन ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है दोस्तों, दिया बाती जलाने के लिए या फिर गैस को मतलब जलाने के लिए पड़ती ही पड़ती है। अब आपको करना है क्या, आपको माचिस जो मसाले वाला पार्ट होते हैं ना, पट्टी जो होती है ना जिधर मसाला लगा रहता है, वो दोनों पट्टी को आपको कट कर लेनी है। और बरसात के लिए बहुत अच्छी होने वाली है और सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा कम आती है टिप्स। लेकिन बरसात के टाइम में ना मैं इस माचिस को उठाया स्टिक जलाने के लिए, तो देखिए कि ये सिल चुकी है। तो सबसे पहले आप क्या करें, इस तरीके माचिस को तेली को ना अच्छे से सुखा ले, पंखे में रख दे या फिर धूप वगैरह में निकलती है तो धूप में सुखा दे। अगर आपकी माचिस भीग गई है, नमी पकड़ ली है, या फिर आप क्या कीजिए, इस तरीके से कोई भी तरीके का आप डिब्बा वगैरह है, बॉक्स वगैरह, तो आप डबल साइड टेप ले लीजिए
और फिर मसाले वाले जो पार्ट कट की थी मैं, वो माचिस बॉक्स से ये आप इसमें चिपका दीजिए। और उसकी ये देखिए इस तरीके से आप इसको लगा दीजिए। आप जो जितनी भी माचिस तीली थी ना, वो डब्बे में भर के रख देंगे और जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें से एक तीली लेंगे और जला लेंगे। तो अभी आपकी जो माचिस जो है ना बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल भी नमी नहीं पकड़ने वाली। तो डिब्बी आपके पास कोई भी हो वो ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये मैं झाड़ू लेके रखी, ये जो ट्रिक है ना आपके शेयर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं जैसे कि मैं बताई बाई चांस के धोखे से आपकी ना मतलब बाहर रह जाती है, और बारिश का तो कोई पता नहीं होता है ना, बारिश तो कभी भी पड़ने लगता है। तो या फिर वैसे भी धोकर रख देते हैं, जब ज़्यादा गंदी झाड़ू होती है तो पानी वानी पे घुमा देते हैं, तो धो के रख ही देते हैं। मेरी आदत है कि मैं घर में झाड़ू 2-3 दिन में धुलती ही धुलती है। तो दोस्तों इस तरीके से इसको सेटी पेन लगा के रख दीजिएगा तो हमारे सूख जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। गोल्ड चैन को लेकर के है, हर कोई पहनता है, और एक तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब इस जो लॉक होती है ना, इसमें बाल फंस जाते हैं, ये ढीला होता है। तो ये जो चैन हमारी गोंद घूम जाती है, जो कभी कभी कंघे में फंस जाती है, बालों में फंस जाती है। बालों को तो खींच करके निकाल लेते हैं, लेकिन इसका जो लॉक होता है ना थोड़ा लूज हो जाता है, कभी भी मतलब लॉक में ही बाल फंसते हैं। तो ये जो ट्रिक है ना, ट्रांसपेरेंट वाला लॉक के ऊपर लगा दीजिए। ये देखिए इसके टेप के अंदर हो जाएंगे ना, तो आपके जो गोल्ड के चैनल बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे, और ना ही आपके बाल वगैरह इसमें से उलझने वाले हैं। ये देखिए इस तरीके से मैं आपको लेकर के दिखा रही हूँ। ट्रांसपेरेंट्स आपके पास है तो वो ठीक है, मेरे पास अभी नहीं अवेलेबल था तो मैं ये वाला टिप ले ली हूँ और इसको इस तरीके से कवर कर दी हूँ। तो हमारा गोल्ड चैन ना बिल्कुल भी नहीं गुम होगी, और इस तरीके से ऑर्गेनाइज भी रहेंगे। तो एक छोटी सी ट्रिक है, आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा दोस्तों। और अब चलिए बढ़ते नेक्स्ट टिप पर। यहाँ पर मैं ली हूँ इस तरीके से को, ये सिलाई से लेकर के मतलब जुड़ी हुई कुछ चीज़ें। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है रील को ऑर्गेनाइज करने में। हम रील को ऑर्गेनाइज इस्तेमाल करते हैं, फिर लपेट करके ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसका जो एंड होता है ना, वो बार बार उभरते रहता है, इसी चक्कर से हमारा बहुत सारा धागा ख़राब हो जाता है। तो आप क्या कीजिए, आपके पास पुरानी बिंदी रखी रहती है जो इस्तेमाल करने के बाद उसको लगा दीजिए। पत्ते पे भी लगा कर रख देती हूँ, बाद में काम आ जाते हैं। तो देखिए मैं एक एक बिंदी इसके एंड पर चिपका दूँगी। इसका एंड का जो धागा है ना बिल्कुल नहीं खुलने वाला है, और जो हमारी बिंदियां हैं ये भी इस्तेमाल में आ गए, और जो हमारा धागा है आपस में नहीं उलझेगा, बल्कि और भी ये अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। अब देखिए इस तरीके से हम अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं बिंदी से हम अपने धागों को, तो इधर उधर बिखरे हुए नहीं पड़ेंगे दोस्तों। तो है ना कमाल का आइडिया। आप छोटी सी ट्रिक है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। चलिए बटन नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पे होने वाला है इस तरीके के, ऐसी जगह पे मोबाइल चार्ज करने लग जाते हैं जहाँ पे कि कोई स्टैंड वगैरह नहीं होता मोबाइल रखने के लिए, हम चार्जर पर मोबाइल रख देते हैं। ऐसा होता है दोस्तों, मोबाइल गिर जाता है, कभी कभी तो गिर जाता है, कभी कभी बाद में भी गिरता है। तो आपको करना क्या है, कोई भी एक पॉलीथीन ले लीजिएगा और इस तरीके से पॉलीथीन को चार्जर के अंदर डाल के टांग दीजिएगा। और अगर आपके पास कुछ भी स्विच बोर्ड के पास स्टैंड नहीं है मोबाइल रखने का, तो आप इस तरीके से मोबाइल को चार्जिंग में लगा करके पॉलीथीन के अंदर रख दीजिएगा। आपका मोबाइल बिल्कुल नहीं गिरेगा, एकदम सेफ रहेगा, और बच्चे वगैरह भी इससे नहीं छेड़ने वाले हैं। इस तरीके से दोस्तों आप अपने घर के काम इजी कर सकते हैं बिना परेशान हुए ही। थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, और हमारे जो काम होते हैं ना खुद से ही इजी हो जाते हैं। तो आप देखिए इस तरीके से इसकी पिन को भी समेट करके रखनी होती है, क्योंकि बच्चे वगैरह मुंह में ना डाल लें, करंट वगैरह लग जाता है। तो इसे बच्चे के पकड़ से थोड़ा सा दूर रखनी पड़ती है इस चार्जर के पिन का। आप डबल साइड टेप ले लीजिए और हाइट पे लगाइएगा, ताकि बच्चे का हाथ वगैरह ना जाए। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। चूड़ी को इस तरीके से डबल साइड टेप में करके आप लगा दीजिए, और यहाँ पे चार्जर पिन को आप सेफ इसमें लगा सकते हैं दोस्तों। तो है ना कमाल का आइडिया दोस्तों। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।